हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल इज वेल इन बोर्ड एग्जाम्स। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इसको अंत तक देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज में 90-95% मार्क्स आ सकते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 95 कैसे, इतने ज़्यादा मार्क्स। अगर मैं आपसे कहूं कि बाकी सारे मार्क्स के कंपैरिजन में इंग्लिश और ख़ास तौर पर लैंग्वेज में आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। जी हाँ मित्रों, विश्वास करिए, इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स लाना काफ़ी सरल है। बस हमें कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होगा, थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, और इंग्लिश में हमारे मार्क्स बाकी सब्जेक्ट्स से ज़्यादा भी आ सकते हैं। हो गए ना आप आश्चर्यचकित, सोचने पे मजबूर कि ये कैसे संभव होगा। तो आइए मित्रों, इस सभी बातों पर रोशनी डालते हैं इस वीडियो में, और कोशिश करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक बेहद ही स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा आपको पहला सजेशन है कि पिछले 10 साल के जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स हैं, याद रखिएगा कितने, 10 साल, 10 साल के जो बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनमें से जितने भी डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव ऐसे हैं, सारे के सारे एक एक डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव ऐसे को अच्छी तरीके से स्टडी और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनको लिखना सबसे सरल है। और छोटे छोटे आप जो पॉइंट्स लिखेंगे, हर पॉइंट का आपको अंक मिलेगा। एक्सीडेंट के सीन, सपोज करिए आपको एक डिस्क्राइब करना है एक्सीडेंट का सीन, रेलवे एक्सीडेंट का, बस एक्सीडेंट का, कार एक्सीडेंट का। क्या हम न्यूज़पेपर्स में रोज नहीं पढ़ते इसके बारे में? रोज पढ़ते हैं हम, फिर भी इसको लिखने में हमको डर लगता है। तो क्या हम लिख नहीं सकते? बहुत कुछ लिख सकते। थोड़ा सा न्यूज़पेपर को ध्यान से देखिए। स्कूल की पिकनिक का सीन, आप पिकनिक पे गए हैं, नरेट कीजिए वहाँ पर आपने क्या क्या किया, हाउ डिड यू एंजॉय देयर। तो इसमें कौन सा नया चीज़ है, ये तो हम लोग करते ही है। तो 10 साल में जितने भी डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव ऐसे आए हैं, उनको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। वन वर्ड ऐसे आता है जिसमें एक वर्ड होता है और उस पर लिखना होता है। इसके अलावा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनको तब भी अटेम्प्ट करिएगा जब आप उस वर्ड का मीनिंग या उस आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक को अच्छी तरीके से, याद रखिए मित्रों, अच्छी तरीके से आप जब उसका मतलब समझ जाए तभी अटेम्प्ट करिएगा, वरना उसको छूइएगा भी नहीं। आधे अधूरे ज्ञान पे बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए। स्टोरी राइटिंग तो करिए ही नहीं, क्योंकि वो एक इजी टॉपिक है, सरल है उस पर लिखना, मगर डायलॉग्स लिखने होते हैं। 40 to 50%, उसके नीचे बोर्ड मानता नहीं है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए स्टोरी राइटिंग केवल इसलिए दिया जाता है कि जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, जो कि पास और फेल वाली थ्रेशोल्ड पे है, तो वो उसको अटेम्प्ट करके कुछ 20 में से 5-7 नंबर उनको मिल जाए और वो कुछ स्कोर कर ले। थोड़ा सा भी अगर अच्छा स्टूडेंट है तो कृपया इससे बचिए। डिस्क्रिप्टिव पे जाइए, नरेटिव पे जाइए, ये एक सरल रास्ता है नंबर लाने का। याद रखिए मित्रों, आप किसी भी बोर्ड में हो, ऐसे या आर्टिकल यदि आप लिखते हैं तो उसका अच्छा लिखते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, और आपका ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेटर में कोशिश करिए फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करिए या एप्लीकेशन। इनफॉर्मल लेटर सरल होता है और उसमें बहुत लिखना पड़ता है। फॉर्मल लेटर फॉर्मेट के थ्रू होता है, कम लिखना पड़ता है, छोटी छोटे से पॉइंट्स पे, जैसे सेंडर्स एड्रेस, डेट हो गया, रिसीवर्स एड्रेस, सबके अंक होते हैं। तो आपको मैटर पे कम ध्यान देना है। 3 पैराग्राफ का, पहला पैराग्राफ 5 से 6 लाइन, दूसरा पैराग्राफ
तीन से चार लाइन का, और तीसरा पैराग्राफ 2 लाइन का, इतना लिख दीजिए, फॉर्मेट करेक्ट। और फॉर्मल लेटर में 10/10 मिलता है, याद रखिएगा। फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन में 10/10 मार्क्स मिलते हैं। इसी तरीके से लेटर हो गया, नोटिस हो गया, ईमेल, प्रपोजल, एरर करेक्शन, ये सब के सब में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इन पर बहुत ध्यान से इनके क्वेश्चन को, और ये पूरे पूरे फॉर्मेट पे होते हैं, फॉर्मेट सही, फुल मार्क्स, कहीं कुछ नहीं कटता इनमें। हम बड़ी गलतियों के चक्कर में मत पड़िए, छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करिएगा। कैपिटल का स्मॉल, डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो सही रखिए, और आप खुद देखेंगे कि आपके मार्क्स कितने बेहतरीन आते हैं लैंग्वेज में। हम लोग को लगता है ना लैंग्वेज में फुल नंबर नहीं आ सकते, फुल नहीं आ सकते, मगर 95 से ज़्यादा तो आ सकते हैं ना। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखिए। खास तौर पे आईसीएससी स्टूडेंट्स, याद रखिए, अगर आपका ऐसे अच्छा हो गया तो लैंग्वेज भी अच्छा हो जाएगा, पूरा पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, याद रखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो ओवरऑल मार्क्स भी अच्छे नहीं आने वाले। और कहीं कंपलसरी सब्जेक्ट में आपने ज़बरदस्त नंबर ले आए, 98, 99, 95, 96, इस तरीके का, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत ज़ोरदार आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। ग्रामर में टेंसेस की गलती मत करिएगा बिल्कुल भी, फोकस करिए पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस पे, बिल्कुल ध्यान से। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अक्षम में जेंडर का, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, इन सब चीज़ों पे सिंपल वर्ड्स लिखिए ना। कौन कहता आपको कठिन वर्ड्स लिखिए? इडियम प्रोवर्ब नहीं आता तो मत लिखिए, किसने कहा? इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, गो फॉर नैरेटिव, गो फॉर डिस्क्रिप्टिव। ऐसे आईसीएससी स्टूडेंट्स, आपको केवल 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, लेटर, नोटिस, ईमेल। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा इस बार, केवल और केवल सब्जेक्टिव होगा। तो ये गलतियां मत करिए। लेटर, नोटिस, ईमेल में फुल मार्क्स आ सकता है, ऐसे अच्छे से अच्छा लिखिए और अच्छे से अच्छे अंक ले आइए। तो मित्रों, इसी के साथ मिलते हैं कल, और कल मैं आपको कुछ इसी तरीके के अच्छे इन्फॉर्मेशन दूंगा इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के बारे में, जिसमें कि फुल मार्क्स आते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।